नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर किस प्रकार से गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। और साथ ही साथियों, आपको दिन प्रतिदिन एक न एक न्यूज आपको छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले से लेकर जरूर मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा न तो ही 58% आरक्षण को लागू किया जा रहा है और न ही 50% आरक्षण को लागू किया जा रहा है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई घिस पीट रहा है साथियों, तो वो है छत्तीसगढ़ के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार साथी भाई। क्योंकि साथियों, राज्य में वर्तमान स्थिति में सभी भर्तियों पर रोक लगा हुआ है, सभी काउंसलिंग रोक दिया गया है। ऐसे स्थिति में अभी छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का भर्ती आना संभव नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर साथियों, मैं आपको और अभी ताज़ा अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आरक्षण मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट पहुंचकर आदिवासी समाज ने दायर की अवमानना की पिटीशन, अभी सुनवाई बाकी। वर्तमान स्थिति को देखा जाए साथियों, तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला बहुत ही गर्माता नजर आ रहा है। आइए साथियों, आगे की न्यूज़ पर फोकस डालते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति को लेकर रोज नया विवाद जारी है। अब मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है। यहाँ पर यह मुकदमा क्यों दायर किया गया है, किस कारण से दायर किया गया है, पूरी माजरा देखेंगे साथियों। आप बने रहिए वीडियो पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आदिवासी समाज के मनोज कुमार मरावी ने दोनों अफसरों पर न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की है। फिलहाल याचिका का स्वीकार होना बचा है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों कि जो मनोज कुमार मरावी जी हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, लेकिन अभी इस याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है हाई कोर्ट में साथियों। साथ ही नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दोनों अफसरों ने उच्च न्यायालय के फैसले के उलट रिजर्वेशन रोस्टर चलाया। इसके जरिए अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने की बात थी। जो याचिकाकर्ता है साथियों, उसका कहना है कि उन्होंने 50% आरक्षण के आधार पर सर्कुलर जारी किया है और यह जो पूर्व में मिल रहा था आरक्षण 58%, उसका जस्ट उलट है। इसके कहने का मतलब ये है साथियों, ये मरावी जी का साफ साफ इसका कहना है कि आप 58% पर क्यों नहीं दे रहे हो, आपने 50% आधार पर दिए हो, इसलिए उसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है। उनकी समझ में यह रोस्टर गैर कानूनी है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों, मनोज कुमार मरावी जी हैं, उनका कहना है कि आप छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को ही लागू रखें, लेकिन जो सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्य सचिव हैं, वो हाई कोर्ट के आदेशानुसार 50% आरक्षण को ही प्रभावी तरीके से राज्य में लागू करना चाह रहे हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों, यहाँ पर जो मरावी जी हैं, उनके हिसाब से यह जो रोस्टर लागू किया गया है मुख्य सचिव द्वारा, उसको वह गैर कानूनी मान रहा है और उन्होंने इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। उसका कहना है कि आप 58% आरक्षण को ही लागू रखें, न कि 50% को वर्तमान में लागू करें। आगे देखते हैं साथियों। इसलिए उन्होंने सोमवार को अधिवक्ता प्रयासदीप सिंह के जरिए यह याचिका दायर की है। चिकित्सा शिक्षा संचालक ने 9 अक्टूबर को नया रोस्टर जारी किया था। यह रोस्टर मेडिकल में प्रवेश के लिए दिया गया था। जैसा कि साथियों, मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से MBBS और जो BSc नर्सिंग है, इन सभी कोर्सों में 50% आरक्षण को लागू किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में सभी प्रकार के काउंसलिंग पर रोक लगा हुआ था। तो इसको हटाने के लिए राज्य सरकार वर्तमान में 50% आरक्षण को ही आधार मान रहा है। आगे देखते हैं साथियों। इससे पहले उच्चतम न्यायालय में आरक्षण फैसले के खिलाफ गए एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर ने राज्य सरकार को अवमानना का लीगल नोटिस भेजा था। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय में आरक्षण फैसले के खिलाफ एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर था। इनके द्वारा राज्य सरकार को अवमानना का लीगल नोटिस पहले भेजा जा चुका है ऑलरेडी। और नीचे आते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि योगेश ठाकुर की नोटिस में आरक्षण खत्म होने की बात थी। पिछले सप्ताह अफसरों को भेजे गए
नोटिस में योगेश ठाकुर के वकील ने भ्रम दूर करने की भी कोशिश की थी। कहा गया कि 19 सितंबर के फैसले से प्रदेश में आरक्षण खत्म हो गया है। योगेश ठाकुर जी का कहना है कि 19 सितंबर से जब से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तब से छत्तीसगढ़ में आरक्षण वर्तमान स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि अभी तक राज्य सरकार ने किसी भी रोस्टर को लागू नहीं किया है। जो 58% आरक्षण का जो रोस्टर लागू था वो तो वर्तमान में शिथिल हो गया है और राज्य सरकार अभी 50% आरक्षण को लागू किया ही नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आरक्षण खत्म हो गया है साथियों, क्योंकि अभी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। संभवतः संविधान पीठ के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आर रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में आए फैसले की वजह से सरकार को भ्रम हुआ है। इसमें कहा गया है कि अपास्त किए गए प्रावधानों से ठीक पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी, लेकिन संविधान पीठ ने ही BN तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में निर्वाचन का सामान्य सिद्धांत पेश किया। इसके मुताबिक किसी कानून में संशोधन होने से पुराना कानून समाप्त हो जाता है। इनका कहना है, इनका दलील है साथियों कि यदि किसी कानून में संशोधन होता है तो पुराना कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे में अगर संशोधन कानून रद्द होगा तो उससे पहले वाला कानून पुनर्जीवित नहीं होगा, यानी 2011 का आरक्षण रद्द होने से उसके पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होगी। यह स्थिति अपवादों में भी नहीं आती। कहने का मतलब यह है साथियों कि जब राज्य सरकार ने पहले 58% आरक्षण को ले मान रहा था, लेकिन जब से हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को फैसला दिया है कि आप 50% आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, तो इस स्थिति में पुराना कानून स्वतः लागू नहीं होता है। लागू तभी होगा जब राज्य सरकार उसे लागू करेगा। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो राज्य में अभी किसी भी प्रकार का आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। ऐसे में अभी छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है, ये कहना है योगेश ठाकुर जी का। और आगे आते हैं साथियों, तो यहाँ पर देखते हैं अभी तक आरक्षण मामले में क्या हुआ है। अभी तक राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है इसमें क्या क्या पेच फंसा है, यहाँ पर देखेंगे साथियों कि राज्य सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया था। वही अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटाकर 12% कर दिया था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है साथियों कि जो आरक्षण का फायदा हुआ था वो अनुसूचित जनजाति को हुआ था, क्योंकि उनका आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32 कर दिया गया था। लेकिन वही दूसरी ओर जो अनुसूचित जाति था उसका आरक्षण 2012 से पहले 16% था, उसको घटाकर 12% कर दिया गया। तो इसके विरोध में गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर 19 सितंबर को फैसला हुआ साथियों। और पुराना जो आरक्षण था उसको लागू करने को कहा गया। जो पुराना आरक्षण 50% के आधार पर था, जिसमें SC को 16% मिल रहा था और ST को 20% मिल रहा था और OBC को 14% मिल रहा था। तो वर्तमान स्थिति में यही आरक्षण को लागू करने को हाई कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार को कहा गया है। और आगे देखते हैं साथियों, जिसमें आरक्षण का अनुपात बताया गया है। इसकी वजह से आरक्षण की व्यवस्था संकट में आ गई है। वर्तमान स्थिति में देखें तो राज्य में भी किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है। और आगे देखते हैं साथियों कि भर्ती परीक्षाओं का परिणाम वर्तमान में रोक दिया गया है। परीक्षाएं टाल दी गई हैं। काउंसलिंग के लिए सरकार ने काम चलाऊ रोस्टर जारी कर 2012 से पहले की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की है। ध्यान रखने वाली बात है साथियों कि सिर्फ कोशिश किया गया है, लागू नहीं किया गया है। इसी बीच आदिवासी समाज के 5 लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके हैं साथियों। कोर्ट ने स्थगन देने से इनकार कर दिया। सबसे आखिर में राज्य सरकार ने अपील दायर की कि सर्व आदि समाज ने राज्योत्सव का बहिष्कार किया। जैसे ही राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है साथियों, तो वर्तमान स्थिति में जो आदिवासी समाज है उसका कहना है
कि आप छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू न करें, बल्कि 58% आरक्षण को ही लागू करें। और इसके लिए आप अध्यादेश लाइए, जो भी करना है करिए, लेकिन हमारा पुराना आरक्षण था उसको पुनर्जीवित कीजिए। लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कदम उठा लिया जाएगा तो यह हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस आ जाएगा साथियों। इसी को लेकर आदिवासी समाज ने राज्योत्सव, जो 1 नवंबर को हमारे राज्य में मनाया जाता है, इसका बहिष्कार किया हुआ है साथियों। और नीचे देखते हैं साथियों, तो इस आरक्षण के पेच को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुका है साथियों, और वहां पर उन्होंने एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया कि आरक्षण जो छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के माध्यम से कहा गया है 50% आरक्षण लागू करे, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। ऐसे कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि वह वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाएंगे। और आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों पर संकट गहरा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विद्या सिदार की विशेष अनुमति याचिका पर स्टे देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा, फिलहाल बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से आरक्षण पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ न्यूज निकल कर आ रहा है। और यह न्यूज जो है साथियों, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कर रहा है तो शिक्षा जगत को प्रभावित कर रहा है। उन सभी भर्तियों पर रोक लगा हुआ है। और वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो राज्य सरकार 50% आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उनका और कहना है कि हम 58% आरक्षण को ही लागू करेंगे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर लेकर गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, और रोज के रोज एक नई ट्विस्टदार मसाला आपको देखने सुनने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के नए नए अपडेट और जानकारी पाने के लिए साथियों, आप हमारे चैनल को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और